रात की तारीकी मेरे वजूद में किसी आसेब की तरह उतर रही थी। जिंदगी की तमाम तलख हकीकतें इस अंधेरे में दफन थीं, मगर मेरा दिल जानता था कि ये अंधेरा मेरी आंखों के अंदर भी समा चुका है। ये अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, मेरे अंदर भी एक जंग बरपा थी, मायूसी और उम्मीद के दरमियान, बेबसी और सब्र के दरमियान। मैं अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए दरवाजे के पास खड़ी थी। भूख उसकी आंखों में पानी की लहर की तरह झलक रही थी। वो बार बार अपनी नन्ही उंगलियों से मेरा दुपट्टा खींचकर एक ही सवाल दोहरा रही थी, अम्मी रोटी। उसकी नहीफ सी आवाज़ ने मेरे दिल को जख्मी कर दिया। मेरी बच्ची कई दिनों से भूखी थी। मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी कि कुछ खाने को मिल जाए, मगर दुनिया में गरीबों के लिए रहम की कोई जगह नहीं। किसी के दरवाजे पर दस्तक देना, किसी से मदद मांगना, किसी के सामने हाथ फैलाना, ये सब मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं था। मगर मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरी जिंदगी का सफर एक आम औरत की तरह शुरू हुआ था, इज्जतदार, सादा और मोहब्बत भरी जिंदगी। मेरा शौहर एक मेहनती आदमी था जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए एक छोटा सा मगर पुरसुकून घर चलाया करते थे। मैं भी खुश थी। सादा सी जिंदगी में इत्मीनान था, मगर किस्मत को शायद हमारी खुशी से कोई बैर था। एक दिन जब मेरे शौहर काम पर गए तो वो कभी वापस नहीं लौटे। सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी जान ले ली। मेरे लिए वो लम्हा क़यामत से कम नहीं था। मैंने अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो भी दरवाज़ा खोल के अंदर आएंगे, मुस्कुराते हुए कहेंगे, कैसा दिन गुजरा तुम्हारा। मगर वो दिन कभी नहीं आया। उनकी मौत के बाद मेरा और मेरी बेटी का कोई सहारा न रहा। मैंने बहुत हाथ पांव मारे, हर मुमकिन कोशिश की कि नौकरी मिल जाए, मगर इस माशरे में बेवा औरतों के लिए जीने के मौके बहुत कम होते हैं। जहाँ भी गई मुझे यहाँ तो तरस की नज़र से देखा गया, कि ऐसी नज़रों से जो किसी मासूम औरत के जज्बात को रोंद डालें। मेरा अपना घर छीन गया। मैंने पहले जेवर बेचा, फिर घर का सामान, और आखिर में वो छोटा सा कमरा भी जहाँ मेरी बेटी ने पहली बार कदम रखे थे, वो भी चला गया। मैं अपने मैके पर रहने पर मजबूर हो गई, जहाँ मेरी भाभी का राज था। भाभी को शुरू से ही मेरी मौजूदगी पसंद नहीं थी, मगर अब तो वो हर लम्हा मुझे ये एहसास दिलाती कि मैं उनके घर पर एक बोझ हूँ। अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो खुद कमाओ, हमारा घर कोई खैरात का घर नहीं। ये जुमला मैं रोज़ सुनती। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि किसी न किसी तरह कुछ पैसे कमा सकूं, लेकिन एक माँ जब अपनी बेटी को भूख से बिलखता देखे तो उसके कदम भी लरस जाते हैं। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी जब मेरी बेटी ने रात के वक्त मेरा दुपट्टा पकड़ कर कहा, अम्मी बस थोड़ा सा खाना दे दो, तो मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। मैंने भूख से तड़पती अपनी बेटी को देखा और एक फ़ैसला किया, मैं अपनी भाभी के दरवाजे पर जाऊंगी। मैंने पहले भी कई बार सोचा था कि अपनी भाभी के दरवाजे पर जाकर कुछ मांग लूं, मगर अपनी इज्जत नफ्स को रोंदना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मगर आज जब मेरी बेटी भूख से बिलख रही थी तो मैंने हर खौफ को पस से पुश डालकर अपनी अना को ज़मीन पर रख दिया। अगर मेरी बेटी की भूख मेरे वक़ार से ज़्यादा कीमती है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया और हिम्मत बांध के दरवाज़ा खटखटाया। ये मेरे लिए महज एक दरवाज़ा नहीं था, बल्कि मेरी खुददारी और बेबसी के दरमियान खड़ी एक दीवार थी जिसे मुझे आज गिरा देना था। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और हिम्मत बांधकर दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और मेरी भाभी, जिसके हाथ में एक प्लेट थी, मुझे हैरत से देखने लगी। जी, उसकी आंखों में गुरूर और लहजे में तहकीर थी। मैंने नज़र झुकाकर धीरे से कहा, भाभी थोड़ी सी रोटी दे दें, बच्ची बहुत भूखी है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे मैं उसके लिए किसी हकीर चीज़ से ज़्यादा कुछ न थी। उसकी नज़रें मेरे बोसीदा कपड़ों और मेरे नंगे पाँव की मिट्टी में लिपटी हुई एड़ियों पर टिक गई। मैंने महसूस किया कि वो मेरी बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। अगर भीख मांगनी है तो अच्छे ढंग से मांगो। उसका लहजा सख्त था, जैसे मेरी दरख्वास्त उसकी शान में गुस्ताखी करती हो। मैंने घबरा कर अपनी बेटी को देखा जो मेरी साड़ी का पल्लू थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने झुककर हाथ जोड़े और रोटी के लिए दरख्वास्त की, भाभी बस एक रोटी, अल्लाह का वास्ता। वो तंजिया हंसी, जैसे मेरे अल्फाज उसके लिए खेल हों। फिर उसने वो रोटी नीचे गिराई और मेरे कदमों के करीब अपनी जूती पर रख दी। लो खा लो, मगर याद रखना तुम जैसों के लिए खैरात भी इस काबिल होनी चाहिए कि ज़मीन पर गिरे। मेरे दिल पर किसी ने खंजर मार दिया था। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर मैं बेबस खड़ी रही। मैं रोटी को ज़मीन पर पड़ा देखती रही। मेरी इज्जत नफ्स मुझे रोक रही थी कि मैं उससे ना उठाऊं, मगर मेरी बेटी की भूख मेरी खुददारी से ज़्यादा बड़ी थी। मेरी बच्ची तेज़ी से झुकी और वही जूती से लगी हुई रोटी उठाकर खाने लगी। मेरा कलेजा फटने लगा।
मेरे कानों में उसकी भूख के मारे चबाने की आवाज़ें गूंजने लगी। मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह जख्मी हो गई हो, जैसे मैं अपने वजूद से शर्मिंदा हो गई हूँ। मेरी बेटी के हाथों में वही रोटी थी जो मेरी भाभी की जूती के करीब पड़ी थी और वो भूख के मारे जल्दी जल्दी उसे खा रही थी। नहीं, मैं चीख मारकर जमीन पर गिर गई। मेरा वजूद हिलने लगा। मैं सजदे में गिर गई। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मेरा दिल चला चला कर अल्लाह से फरियाद कर रहा था, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? मैंने किस गुनाह की सजा पाई है? क्या मेरी बेटी को इस तरह जलील होकर जीना है? क्या मैं हमेशा यूं ही लोगों की खैरात पर जीती रहूंगी? क्या इज्जतदार जिंदगी मेरे लिए मुमकिन नहीं? मेरी चीखों ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। मैं अपने रब से मांगती हूँ, मैं किसी और के दर पर भीख नहीं मांगूंगी। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। मेरी आंखों में एक नई रोशनी थी। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया और तेज कदमों से वहां से चली गई। आज मैंने दुनिया की सबसे बड़ी तजलील का सामना किया था, मगर ये भी हकीकत थी कि इस जिल्लत ने मेरे अंदर कुछ नया पैदा कर दिया था। एक अज़म, एक हिम्मत, एक जंग लड़ने की ताकत। ये दुनिया चाहे जितनी भी जालिम हो जाए, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए एक नई दुनिया बना कर रहूंगी, जहाँ किसी भाभी को यह हक ना हो कि वो रोटी जूते पर रख के दे, और जहाँ कोई बच्चा भूख से बिलक कर जमीन पर गिरी हुई रोटी ना उठाए। मैंने अपने आंसू पूछे, नहीं, आज के बाद मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। आज के बाद मैं किसी को अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाने दूंगी। ये रात मेरे लिए फैसला कुन थी। मैंने तहैया कर लिया कि मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी है। मैंने सोच लिया था कि अगर खुदा ने मुझे इम्तिहान में डाला है तो वही मुझे रास्ता भी दिखाएगा। मैंने अपनी बेटी को चूमकर सीने से लगा लिया और एक नए सफ़र पर चल पड़ी। एक ऐसा सफ़र जिसमें मुझे अपनी इज्जत भी वापस पानी थी, अपनी बेटी का मुस्तकबिल भी बनाना था, और इस जालिम दुनिया को ये साबित करना था कि गरीबी बेबसी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है। जो इस आजमाइश में कामयाब हो जाए वही असल फातिहा होता है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। मैंने भूख, तजलील और बेबसी को एक साथ महसूस किया था। सारी रात मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा के रोते हुए गुजारी थी। मुझे अपनी बेटी के नन्हे हाथों की वो लर्जिश याद आ रही थी जब उसने जमीन से वो रोटी उठा कर खाई थी, जो मेरी भाभी ने जूते के करीब रख कर दी थी। मैंने उस रात अपने रब से इंसाफ मांगा था। मेरे दिल में तहैया कर लिया था कि मैं अपनी इज्जत और अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। मैं किसी के दर पर दस्तक नहीं दूंगी, ना भीख मांगूंगी, ना तरस खाने वालों के रहमो करम पर जीऊंगी। मैं खुद अपनी किस्मत बदलूंगी, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। ये सोचते ही मेरे दिल में एक नई रोशनी जाग उठी, जैसे सुबह की पहली किरण ने अंधेरे को चीर कर मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक नई लकीर खींचती हो। सुबह होते ही मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मैं दर दर जाकर पूछती रही, मगर कोई मुझे संजीदगी से लेने को तैयार नहीं था। लोग तरस खाने वाली नजरों से देखते, कुछ चंद सिक्के मेरे हाथ में रखने की कोशिश करते, मगर मैं इनकी खैरात लेने नहीं आई थी। मुझे काम चाहिए था। फिर आखिर अल्लाह ने मेरी सुन ली। एक खातून ने मुझे बताया कि शहर की एक बड़ी हवेली में मुलाजमा की ज़रूरत है। मैंने फौरन वहां जाने का फैसला किया। हवेली? क्या मैं वहां काम कर सकूंगी? दिल में हल्का सा खौफ था, मगर फिर अपनी बेटी का मासूम चेहरा नजरों के सामने आ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। जी, आप कौन? मैंने लरसती आवाज़ में कहा। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। सुना है यहाँ मुलाजमा की जगह खाली है। औरत ने मुझे सर से पांव तक देखा, मेरे फटे पुराने कपड़ों और थकी हुई आंखों को गौर से जांचा, फिर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वापस आई और कहा, चलो अंदर आओ, मालिक से बात करो। मैं अंदर दाखिल हुई तो एक वसी और इस हवेली मेरे सामने थी। उसकी शान और शौकत देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स, जमीन पर ईरानी कलीन और छत से लटके फानूस, सब कुछ किसी और ही कहानी के हिस्से लग रहे थे। यहाँ के मालिक से मिलना होगा। बूढ़ी औरत ने मुझे एक बड़े कमरे के दरवाजे के पास छोड़ दिया। मैंने अंदर झांका तो एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था। लंबा कद, गहरी आंखें, मजबूत शख्सियत। वो एक अजीब सी संजीदगी के लिए खामोशी से बाहर देख रहा था। आओ बैठो। उसकी आवाज़ में कोई गुरूर नहीं था, कोई तहकीर नहीं थी, बस एक बेसाख्ता वक़ार था। मैं धीरे से अंदर आई और नजरें झुका कर बैठ गई। नाम क्या है तुम्हारा? जोया, मैंने सरगोशी में कहा। यहाँ काम क्यों करना चाहती हो? मेरे अंदर एक तूफान उठा। मैं उसे क्या बताती कि मैंने अपनी बेटी को जमीन से गिरी रोटी खाते देखा है, कि मेरी इज्जत नफ्स को रोंदा गया है, कि मैं इस मुआशरे के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती। मेरी खामोशी को महसूस करते हुए उसने नरमी से कहा, अगर काम वाकई करना चाहती हो तो कल से आ जाना, रहने का इंतजाम भी हो जाएगा।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मौका है जोया, इसे ज़ाया मत करो। जी मैं कल आ जाऊंगी, मैंने जल्दी से कहा। अच्छी बात है, लेकिन याद रखो यहाँ ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई हकारत नहीं थी, कोई गरूर नहीं था, बस एक गहरी संजीदा इज्जत थी। ये पहली बार है जब किसी मर्द ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं भी कोई इंसान हूँ। अगले दिन मैंने अपनी बेटी का माथा चूमा, उससे बूढ़ी दादी के पास छोड़ा और काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। हवेली के काम ज्यादा मुश्किल नहीं थे, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद इस नए माहौल की, या शायद मालिक हवेली दानियाल शाह की मौजूदगी की। दानियाल एक खामोश मगर पुरजोश इंसान था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी कहानी थी। वो इन अमीरों की तरह नहीं था जो मुलाजमों को इंसान नहीं समझते। वो हर एक को इज्जत देता था, मगर फासला भी रखता था। एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि अचानक शीशे का जग मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। मेरा सांस रुक गया। ये क्या कर दिया जोया? अगर मालिक को पता चला तो? मैं फर्श पर झुककर टूटे हुए शीशे के टुकड़े समेटने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। जोया, मैं सहम गई। दानियाल मेरे पीछे खड़ा था। मालिक, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने जल्दी से कहा। उसने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर बोला, चोट तो नहीं लगी? ये क्या? मुझे लगा था कि वो गुस्सा करेगा, मगर उसकी आंखों में सिर्फ फिक्र थी। मैंने नजरें झुकाकर सर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आइंदा ध्यान रखना। बस वो चला गया। न गुस्सा, न चीखना, न सजा। ये कैसा इंसान है? दिन गुजरते गए और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। दानियाल का रवैया आम मर्दों जैसा नहीं था। वो सबकी मदद करता था, मगर किसी पर एहसान जताए बगैर। एक दिन जब मैं सेहन में बर्तन धो रही थी तो बूढ़ी मुलाजमा मेरे पास आकर बोली, दानियाल शाह बहुत अच्छे इंसान है, मगर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। उसकी जिंदगी में कोई गहरा जख्म है जो उसे हर किसी से दूर रखता है। मैंने हैरानी से बूढ़ी औरत को देखा। क्या दानियाल की जिंदगी में भी कोई दुख है? क्या वो भी कहीं अंदर से टूटा हुआ है? ये सवाल मेरे दिल में खुलबुली मचाने लगा। दानियाल शाह, जो बाजार इतना मजबूत और बावकार नजर आता था, उसके दिल में भी कोई ऐसा दर्द था जो उसे सबसे अलग रखता था। जो शख्स सबको इज्जत देता है, क्या उसकी अपनी जिंदगी में भी कोई इज्जत को पमाल करने वाला लम्हा आया होगा? बूढ़ी मुलाजमा ने आहिस्ता से एक लंबी सांस ली और नजरें झुका ली, जैसे उसे कोई पुरानी कहानी याद आ गई हो। जोया, ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन हर वो शख्स जो दानियाल के करीब होता है वो जान लेता है कि वो अंदर से एक जख्मी शख्स है। मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा। क्या हुआ था अम्मा? मैंने आहिस्ता से पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से मेरी तरफ देखा, फिर बोलना शुरू किया। सालों पहले दानियाल एक और इंसान था। हंसता था, मोहब्बत करता था, जिंदगी से खुश था। वो एक लड़की से मोहब्बत करता था, अपनी जान से ज्यादा चाहता था। उसका नाम नयाब था। मैंने चौंक कर उसका चेहरा देखा। नयाब? हाँ नयाब। वो दानियाल की जिंदगी में रोशनी की तरह आई थी और दानियाल ने अपनी पूरी दुनिया उसके गिर्द बसा ली थी। वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। कम से कम दानियाल यही समझता था, लेकिन वो मोहब्बत सिर्फ दानियाल की तरफ से थी। बूढ़ी औरत की आवाज में दुख था, जैसे वो माजी को याद करके खुद भी अफसुर्दा हो गई हो। फिर क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। दानियाल ने उससे शादी का फैसला कर लिया था, अपनी माँ से बात भी कर ली थी, और वो हर पल इसी ख्वाब में जीता था कि वो और नयाब हमेशा साथ रहेंगे। मगर नयाब ने उससे धोखा दे दिया। जोया, वो मोहब्बत को एक खेल समझ रही थी। वो दानियाल के जज्बात से खेल रही थी, और एक दिन वो किसी और के साथ चले गए। मेरा दिल धक से रह गया। किसी और के साथ? बूढ़ी औरत ने सर हिलाया। हाँ जोया, वो चले गई बिना कुछ कहे, बिना कोई वजाहत दिए। दानियाल ने उसे रोकने की कोशिश की, उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया, मगर वो हंस कर कह गई कि उसकी मोहब्बत बस वक्ती थी। वक्ती? मैंने बेयकीनी से दोहराया। हाँ नयाब ने कहा कि वो मोहब्बत को कैद में बदलते नहीं देख सकती। वो आज़ादी चाहती है, और दानियाल के जज्बात बस एक खूबसूरत भरम थे जो वक्त के साथ मिट जाने थे। मैं सकते में रह गई। फिर दानियाल ने क्या किया? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं जोया। दानियाल खामोश हो गया, और वो जो सबको अपनी मुस्कुराहटों से खुश रखता था वो खुद अंदर से टूट गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस खुद को मजबूत बना लिया। मगर उस दिन के बाद से उसने किसी पर आसानी से भरोसा करना छोड़ दिया। वो मोहब्बत को इज्जत देता है, मगर उसे अपनाने से डरता है। मेरी आंखों में अनजाने आंसू आ गए। तो ये था दानियाल शाह का दुख। यही वजह थी वो सबको इज्जत देता था, मगर खुद किसी के करीब नहीं आता था। वो किसी को अपने दिल के अंदर नहीं आने देता था, क्योंकि वो पहले ही मोहब्बत के हाथों धोखा खा चुका था। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि वो अभी भी इज्जत देना जानता था, हालांकि उसकी अपनी इज्जत पमाल की जा चुकी थी।
मेरा दिल उसके लिए नरम होने लगा। क्या दानियाल को भी वही जख्म मिला था जो मैं बरसों से सह रही थी? क्या हम दोनों की कहानियां किसी न किसी तरह एक जैसी थी? क्या मैं दानियाल के जख्मों पर मरहम रख सकती हूँ, या मैं भी उसकी जिंदगी में सिर्फ एक भरम बनकर रह जाऊंगी? ये सवाल मेरे दिल में हलचल मचाने लगे और मैं खुद को रोक न सकी। शायद मैं भी दानियाल के दुख को कम कर सकती थी, जैसे उसने मेरे दुखों को रोशनी में बदला था। लेकिन क्या वो मुझे अपनी जिंदगी में दाखिल होने देगा? क्या उसका माजी हमेशा उसके और मेरे दरमियान एक दीवार बना रहेगा? ये सब सोचते हुए मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मैं दानियाल के बारे में इतना सोचने लगी थी। ये क्या हो रहा है ज़ोया? तुम क्यों किसी के बारे में इतना सोच रही हो? मगर शायद तकदीर के खेल कुछ और ही थे जो मैं इस वक्त समझने से कासिर थी। दानियाल शाह ने मेरे अंदर की ताकत को महसूस किया। मैंने खुद को मजलूम समझना छोड़ दिया। मैं वो ज़ोया नहीं थी जिसे भूख के मारे किसी के दरवाजे पे खड़ा होना पड़े। मैं अपनी जूती वाली रोटी वाली बेइज्जती को अपने दिल में दफन कर चुकी थी और अपने आप को बेहतर बनाने का काम किया। हवेली में मेरा काम अच्छा चल रहा था, मगर मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि ये मेरा आखिरी ठिकाना नहीं होगा। मैंने अपनी तालीम दोबारा शुरू की। दिन में हवेली के काम निपटाती और रात को खामोशी में किताबें खोल कर पढ़ती। मैंने दानियाल शाह के कुतुब खाने से कुछ किताबें उधार लीं जो मुझे एक और ही दुनिया में ले जाती थीं। मैंने महसूस किया कि इल्म मुझे अंदर से मजबूत कर रहा था, मेरे ख्वाबों को एक नई रोशनी दे रहा था। लेकिन एक और चीज़ थी जो मेरे अंदर किसी अनजानी कैफियत को जगा रही थी। दानियाल शाह का रवैया। वो जब भी मेरे आसपास होता तो एक अजीब सी नरमी महसूस होती। उसकी आंखों में एक खास संजीदगी थी, एक ऐसा वकार जो आम लोगों में नहीं मिलता था। वो अपने मुलाजमिन से इज्जत से बात करता, हर छोटे बड़े की कदर करता, मगर एक दीवार हमेशा कायम रखता था। वो मेरी मदद करता, मेरी बेटी का ख्याल रखता, मेरे काम की तारीफ करता, मगर कभी भी अपनी हद से नहीं बढ़ता था। वो एक खामोश हमदर्द की तरह मेरे करीब था, मगर मेरे दिल में सवाल उठने लगे थे। ये नरम लहजा, क्या ये सबके लिए ऐसा ही है या मेरे लिए कुछ अलग है? मुझे नहीं मालूम था और शायद मैं जानना भी नहीं चाहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को दाखिल होने देना नहीं चाहती थी। मैंने मोहब्बत के ख्वाब देखने छोड़ दिए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे बस अपनी बेटी के लिए जीना है, अपनी इज्जत के साथ। ज़ोया, तुम्हें अपनी हद में रहना है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन दिल कहाँ किसी की मानता है? क्या मैं दानियाल शाह को पसंद करने लगी हूँ? नहीं, ये मुमकिन नहीं। मगर वो क्यों इतना अच्छा है? क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उसके सामने महफूज हूँ? ये ख्यालात मुझे बेचैन करने लगे। एक दिन जब मैं हवेली के बाग में काम कर रही थी, दानियाल करीब आ गया। मैंने फौरन नजरें झुका ली और अपना काम जारी रखा। ज़ोया, तुम किताबें पढ़ रही हो? उसने अचानक पूछा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। जी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए? तुम में हिम्मत है, तुम में कुछ बनने की सलाहियत है। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। किसी ने मुझे आज तक इस नज़र से नहीं देखा था जिस नज़र से दानियाल देख रहा था। मगर मैंने नजरें झुका ली। मैं एक मुलाजमा हूँ, मैं कहाँ पढ़ सकती हूँ? मुलाजमा? उसने हैरानी से कहा। ज़ोया, तुम खुद को सिर्फ एक मुलाजमा क्यों समझती हो? तुम्हारी सलाहियतें तुम्हारी हैसियत से बड़ी हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तालीम के लिए बंदोबस्त कर सकता हूँ। तुम में हिम्मत है, तुम में कुछ बनने की सलाहियत है। मैं तुम्हें इस तरह ज़ाया होता नहीं देख सकता। मेरे दिल में अजीब सा एहसास जागा। उस शख्स की नज़रों में ना कोई तरस था, ना कोई एहसान, बस एक खालिस जज्बा था मुझे आगे बढ़ता देखने का, मुझे मेरी खुद की इज्जत लौटाने का। मुझे सोचने दे, मैंने आहिस्ता से कहा। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और फिर चला गया। मैं वहीं खड़ी रही। दिल में एक जंग छिड़ गई थी। ये आदमी कौन है? क्यों मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? क्या इस दुनिया में वाकई ऐसे लोग होते हैं जो बगैर किसी गर्ज के किसी की मदद करते हैं? मैंने वो रात बहुत ही बेचैन होकर गुजारी। मुझे फैसला करना था कि आया मैं अपनी ज़िंदगी की सिमत को कबूल कर सकती हूँ या नहीं। अगले दिन मैं दानियाल के पास गई। अगर मैं तालीम मुकम्मल कर लूँ तो क्या मैं वाकई अपनी ज़िंदगी बदल सकूँगी? दानियाल ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुम कर सकती हो। मगर मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अगर लोग बातें करें, लोग तो हमेशा बातें करेंगे ज़ोया। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हो या लोगों के खौफ में कैद रहना चाहती हो। इसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे झंझोड़ रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हूँ, मैं अपने माजी को पीछे छोड़ सकती हूँ। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दानियाल की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यही हिम्मत मुझे तुम में पसंद है ज़ोया। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस भटक गई थी। अब तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए।
مگر ایک سوال اب بھی باقی تھا، کیا وہ مجھے صرف ایک عام ملازمہ سمجھتا ہے یا اس کے دل میں بھی کچھ ہے؟ یہ سوال مجھے رات بھر سونے نہیں دیتا۔ کیا دانیال شاہ کا نرم رویہ اس کے سخت دل کو چھپا رہا تھا یا وہ واقعی ایسا ہی تھا؟ میں نہیں جانتی تھی، مگر ایک چیز یقینی تھی، میری زندگی بدلنے والی تھی۔ دانیال کا رویہ دن بدن بدلنے لگا۔ وہ میری مدد کرتا، میری عزت کرتا، میری بیٹی کو بیٹی کی طرح چاہتا، مگر میں خود کو روک رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی عزت کو پھر کسی آزمائش میں ڈالوں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے بھی محبت کو بے بسی میں بدلتے دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب کوئی مرد بہت زیادہ مہربان ہو تو اکثر عورت کے لیے یہی مہربانی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ میں نے کئی بار دانیال کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، خود کو یاد دلایا کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے، مگر ہر بار جب وہ میرے قریب آتا میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ عزت تھی جو میں نے کسی اور کی نظروں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میرے ساتھ بات کرتے وقت ہمیشہ میری مرضی کو مقدم رکھتا، جیسے میں بھی کوئی اہم انسان ہوں، جیسے میرا وجود بھی کسی قابل ہے۔ ایک دن جب میں باغیچے میں بیٹھی اپنی بیٹی کو جھولا جھلا رہی تھی، دانیال آہستہ قدموں سے میرے قریب آیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، مگر فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ زویا، تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ اس کی آواز میں شکوہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے صاحب، میں نے جلدی سے کہا، مگر میری آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ مجھے صاحب نہ کہا کرو زویا، میں تمہارا مالک نہیں ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ میں خاموش رہی، میرے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں زویا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں اور شاید تمہارے پاس اس کی 1000 وجوہات ہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، محبت کرنا چاہتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے الفاظ پر یقین نہیں، مگر ایک دن آئے گا جب تم خود مجھ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ گے۔ میں نے فوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کے لہجے میں نہ کوئی جھوٹ تھا نہ کوئی چلاکی، مگر میں کیسے یقین کرتی؟ دانیال صاحب، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ میں ایک عام سی عورت ہوں جس کا ماضی تکلیف دہ ہے، جس کا حال کسی نہ کسی طرح گزر رہا ہے اور جس کا مستقبل صرف خدا جانتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے زویا؟ اس نے نرمی سے کہا۔ محبت کبھی کسی چیز کا سودا نہیں کرتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مت کہیے ایسا دانیال صاحب، میں اس محبت پر یقین نہیں کرتی، میں ان وعدوں پر یقین نہیں کرتی۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزر چکی ہوں۔ میں نے محبت کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ محبت کا انجام ہمیشہ برا نہیں ہوتا زویا، مگر میرے لیے ہوتا ہے، میں نے چیخ کر کہا، جیسے میرے اندر کا کوئی زخم پھر سے تازہ ہو گیا ہو۔ دانیال نے کچھ دیر تک میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے زویا، میں تم پر کسی چیز کے لیے دباؤ نہیں ڈالوں گا، لیکن ایک دن آئے گا جب تم خود مجھ پر یقین کرنے لگو گی، تب تک میں انتظار کروں گا۔ وہ چلا گیا اور میں وہیں کھڑی رہی۔ کیا واقعی ایسا دن آئے گا؟ مجھے نہیں معلوم تھا، مگر ایک چیز یقینی تھی، میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ محبت تھی، مگر اس محبت کا امتحان ابھی باقی تھا۔ دانیال کی باتیں میرے دل میں کسی انجانے خوف کی طرح بس گئی تھیں۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ وہ انتظار کرے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں کبھی اس انتظار کو منزل تک پہنچنے نہیں دوں گی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں محبت کو صرف دھوکہ، بے بسی اور تذلیل میں بدلتے دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے جینا ہے، کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے دن کام میں اور راتیں تعلیم میں گزارنی شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنی ذات کو مضبوط کر لیا تھا، یا کم از کم میں یہی سمجھ رہی تھی۔ لیکن قسمت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز سے بھاگنا چاہتے ہیں تو وہی چیز آپ کے سامنے بار بار آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جس دن میری ساری دنیا بدل گئی۔ مس زویا، آپ نے سنا دانیال صاحب کی شادی طے ہو گئی ہے؟ بڑی ملازمہ کی یہ خبر میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ شادی؟ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ کس سے، کب اور کیوں؟ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دانیال ایک امیر آدمی تھا، ایک رئیس زادہ، اور میں کام سی عورت، یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن پھر بھی دل میں ایک درد سا اٹھا۔ مس زویا، آپ ٹھیک ہیں؟ ملازمہ نے میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ کوئی میری آنکھوں میں آئے آنسو نہ دیکھ سکے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ فرق پڑا تھا، بہت زیادہ پڑا تھا۔ کیا یہ سب بس ایک مذاق تھا؟ کیا اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا؟ میرے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ دانیال نے کبھی مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔
वो सिर्फ इंतज़ार की बात करता था, मगर इस इंतज़ार का कोई अंजाम नहीं बताया था। शायद अंजाम यही होना था। ज़ोया, तुम तो पहले ही जानती थी कि ये सब ख्वाब है और ख्वाब हमेशा टूटने के लिए होते हैं। मगर मैंने ये ख्वाब कब देखा था? मैंने तो खुद को रोका था। मैंने तो हमेशा हकीकत को कबूल किया था। तो फिर ये तकलीफ क्यों हो रही थी? क्या मैं दानियाल शाह से मोहब्बत करने लगी हूँ? मैंने झट से ये ख्याल झटक दिया। नहीं, मोहब्बत मेरे लिए नहीं है। मोहब्बत मेरा इम्तिहान है जिसमें मैं कभी कामयाब नहीं हो सकती। दिन गुजरते गए, मगर मैंने खुद को दानियाल के सामने मजबूत जाहिर करना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा की तरह काम करती रही। कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा, कभी उससे गैर जरूरी बात नहीं की। लेकिन दानियाल, वो खामोश था। क्या वो भी बदल गया है? क्या मैं उसके लिए बेमायनी हो गई हूँ? या शायद वो कभी मेरे लिए कुछ महसूस ही नहीं करता था? ये सब सोचते हुए मेरी आंखें भीग गईं, मगर मैंने जल्दी से उन्हें पूछ लिया, तुम कमज़ोर नहीं हो ज़ोया। तुमने हमेशा खुद को संभाला है और आज भी संभालोगी। मगर अंदर कहीं कुछ टूट चुका था। ये मोहब्बत थी या बस किस्मत का एक और खेल? मैंने खुद को समझा लिया था कि ये सब किस्मत का एक खेल था और मुझे इस खेल में मजीद हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दानियाल की शादी की खबर ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई थी, मगर मैंने अपने जज्बात को ज़बरदस्ती दफन कर दिया था। मैंने काम में खुद को इतना मसरूफ़ कर लिया कि सांस लेने की भी फुर्सत ना रही। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी आंखों में इस दर्द को देख सके जो मैंने अपने दिल में छुपा रखा था। मैंने अपने दिमाग को यही बार बार दोहराया कि मैं एक मुलाजमा हूँ। दानियाल शाह एक रईस आदमी है और हम दोनों की दुनिया कभी एक नहीं हो सकते। मगर किस्मत का एक और खेल अभी बाकी था। वो रात मेरे लिए एक आजमाइश बनकर आई जब हवेली के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। मैंने हैरत से दरवाज़ा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जिसने मुझे बरसों पहले जूती पर रखकर रोटी दी थी। मेरी भाभी। मेरा सांस रुक गया। ये वही औरत थी जिसने मेरी तजलील की थी, जिसने मुझे भीख मांगने वाली कहा था, जिसने मेरी बेटी को ज़मीन से रोटी उठाकर खाने पर मजबूर कर दिया था। मगर आज उसका हुलिया बता रहा था कि वक्त ने उसके साथ इंसाफ कर दिया था। उसकी आंखों में खौफ था, उसके कपड़े मैले और पुराने थे और उसके हाथ लरस रहे थे। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं उसे इस हालत में देखूंगी। ज़ोया, उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि मैं वाकई उसके सामने खड़ी हूँ। मैं खामोश रही, बस उसे देखती रही। ज़ोया, मैं मदद मांगने आई हूँ। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। मेरा दिल एक लम्हे को पत्थर हो गया। यही वो औरत थी जिसने मेरी बेइज्जती की थी, जिसने मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, और आज वो मेरे सामने खड़ी थी मदद मांगने के लिए। मदद, मैंने धीरे से कहा, मगर मेरे लहजे में सख्ती थी। हाँ ज़ोया, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे शौहर का कारोबार तबाह हो गया। हमारा घर जब्त हो चुका है। हम दरबदर हो चुके हैं। ज़ोया, खुदा के लिए मेरी मदद करो। ये कैसा इंसाफ था? क्या वक्त वाकई घूमकर वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहाँ सब कुछ बराबर हो जाता है? मेरे दिल में एक लम्हे के लिए गुस्सा आया। मैं चाहती थी कि उसे वही अल्फाज वापस कहूँ जो उसने मुझे कहे थे। अगर भीख मांगनी है तो अच्छे ढंग से मांगो, मगर नहीं, मैं उस जैसी नहीं हूँ। मैंने एक लम्हे को आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो मैं वो ज़ोया नहीं थी जिसे उसने ज़मीन पर गिरने वाली रोटी पर गुजारा करने पर मजबूर किया था। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने संजीदगी से पूछा। कुछ खाने को, कुछ सर छुपाने की जगह। वो आहिस्ता से बोली, जैसी उसकी अना चूर चूर हो गई हो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। आओ अंदर। उसकी आंखों में हैरत थी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि मैं उसे यूं माफ़ कर दूंगी। मगर मैंने माफ़ नहीं किया था। मैंने बस खुद को उसके जैसा बनने से बचा लिया था। मैंने खाने का बंदोबस्त किया, उसके रहने का इंतज़ाम किया, मगर मैंने कोई गैर ज़रूरी बात नहीं की। उस रात मैं देर तक सोचती रही कि ज़िंदगी हमें कैसे कैसे मोड़ पर ले आती है। जो एक दिन हमें रोनते हैं, वक्त उन्हें भी ज़मीन पर ला फेंकता है। लेकिन मैं सिर्फ वक्त के इंसाफ पर नहीं, अपनी मेहनत पर यकीन रखती थी। दानियाल शाह ने मुझ पर हमेशा भरोसा किया, मेरी सलाहियतों को पहचाना था, और इसलिए उसने मुझे हवेली के तमाम मुलाजमिन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। मैं अब सिर्फ एक आम मुलाजमा नहीं थी, बल्कि हवेली के तमाम कामों की निगरानी भी करती थी, नई मुलाजमिन रखती थी, और इंतजामात को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। जब दानियाल ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी तो उसने कहा था, ज़ोया, तुम में एक लीडर की सलाहियत है। तुमने अपनी ज़िंदगी को खुद संवारा है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस हवेली को भी अपनी मेहनत से संवारो। मैं तुम पर एतमाद करता हूँ। ये अल्फाज मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मैंने हमेशा इस एतमाद को निभाने की कोशिश की थी, और आज जब मेरी अपनी भाभी मेरे दर पर मदद के लिए आई थी तो मैंने अपने ज़मीर से सवाल किया, क्या मैं भी वही बन जाऊं जो वो थी? क्या मैं भी उसे उसी तरह धुतकार दूं
जिस तरह उसने मुझे किया था। नहीं, मैं उस जैसी नहीं थी। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर फैसला कर लिया। तुम्हें काम की ज़रूरत है ना? मैंने भाभी से पूछा, जो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी थी। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ जोया, मैं बेबस हूँ। मैं किसी के सहारे के बगैर नहीं जी सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उसके लफ्ज़ों में वही बेबसी सुनाई थी जो कभी मेरे लहजे में थी। मैंने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, कल से आकर काम शुरू कर दो। तुम्हें यहाँ एक मुलाजमा की हैसियत से काम करना होगा, बाकी सब मुलाजमीन की तरह। उसकी आंखों में हैरत थी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि मैंने उसे यूं आसानी से कबूल कर लिया है। जोया, तुम वाकई मुझे यहाँ काम करने दोगी? हाँ, मगर याद रखना, ये कोई खैरात नहीं है, ये काम है, और यहाँ हर किसी को अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाना होता है। जो इज्जत तुमने कभी मुझे नहीं दी थी, वो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन इस इज्जत को बरकरार रखना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। उसने सर झुकाकर कहा, मैं मेहनत से काम करूंगी जोया। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और पलटकर हवेली के दरवाजे की तरफ देखने लगी। जिंदगी वाकई अजब रंग बदलती है। जो कल मुझे मजबूर समझते थे, आज वही मेरे रहमो करम पर थे। मगर मैंने इंतकाम की बजाय उन्हें माफ़ी दे दी, क्योंकि मेरे दिल में दानियाल शाह की दी हुई इज्जत थी। वो एक मजबूत औरत कमजोरियों को रोनने के बजाय उन्हें रास्ता दिखाती है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे दिल में खुला बाकी था। क्या मैंने वाकई दानियाल को खो दिया? मैं नहीं जानती थी, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि कुदरत का इंसाफ हमेशा वक्त पर आता है, और शायद मेरी कहानी में भी इंसाफ की घड़ी करीब थी। जिंदगी ने मुझे हर मोड़ पर आजमाया था, मगर अब मैं इन आजमाइशों से डरना छोड़ चुकी थी। मैंने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया था। मैंने अपनी भाभी को माफ़ तो नहीं किया था, लेकिन मैंने उसके साथ वही सलूक नहीं किया जो उसने मेरे साथ किया था। शायद यही मेरे और उसके दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क था। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में अभी भी जिंदा था, क्या मैंने वाकई दानियाल को खो दिया? मैंने खुद को समझाया था कि ये सब किस्मत का खेल था और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सच ये था कि फ़र्क पड़ता था, और बहुत ज़्यादा। मैंने कई बार सोचा था कि शायद मैं दानियाल के लिए सिर्फ एक आम मुलाजमा थी। शायद वो बस मेरी मदद करना चाहता था, और शायद उसकी वो सब बातें कि वो इंतज़ार करेगा महज एक वक्ती जज्बात थे। मैंने खुद को तसल्ली दे दी कि वो अब किसी और का होने वाला है और मुझे इस हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन फिर वो वापस आ गया। वो शाम आम शामों जैसी थी। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी जब हवेली के दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। बूढ़ी मुलाजमा ने जाकर दरवाज़ा खोला और अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर हैरत फैल गई। दानियाल साहब! मेरे दिल एक लम्हे को रुक गया। मैंने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ वो खड़ा था, लंबा, संजीदा, मगर थोड़ा बिखरा हुआ। जोया कहाँ है? उसकी आवाज़ सख्त थी, जैसे वो किसी तलातुम में हो। मैं यही हूँ, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वही गहरी संजीदगी थी जो हमेशा मुझे उलझा देती थी। तुमने मुझसे छुपने की कोशिश क्यों की जोया? मैं उसके सवाल पर हैरान रह गई। मैं क्यों छुपूंगी दानियाल साहब? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं किसी और का हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने जो कुछ कहा था वो सब झूठ था। मेरे अंदर जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ। आपकी शादी हो रही है दानियाल साहब, मैंने खुद सुना था। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर तल्खी से हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ जोया? क्या तुम वाकई ये सोचती हो कि मैं किसी और औरत के साथ वो जिंदगी गुजार सकता हूँ जिसका ख्वाब मैंने तुम्हारे साथ देखा था? मेरा सांस रुकने लगा। तो फिर ये सब क्या था? मैंने बमुश्किल कहा। ये सब मेरे खानदान की जिद थी जोया। उन्होंने मुझे मजबूर करने की कोशिश की, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने इनकार किया क्योंकि मैं किसी और के साथ झूठे रिश्ते में नहीं बन सकता, क्योंकि मैं किसी और को नहीं, तुम्हें चाहता हूँ जोया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मगर मैं तो आम सी एक औरत हूँ दानियाल, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वो मेरे करीब आया और मेरी आंखों में झांक कर बोला, ये फैसला तुम्हारा नहीं, मेरा है जोया, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों तले नहीं रही। यही तो वो अल्फाज थे जिन्हें मैं बरसों से सुनना चाहती थी, मगर जिन्हें कबूल करने से मैं डरती थी। लेकिन दानियाल, कोई अगर मगर नहीं जोया। मैंने हमेशा कहा था कि मैं इंतज़ार करूँगा, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने वादे को पूरा करने के लिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं वाकई इस मोहब्बत को कबूल कर सकती हूँ? क्या मैं वाकई इस शख्स पर यकीन कर सकती हूँ जिसने कभी मुझे टूटने नहीं दिया? मैं नहीं जानती थी, मगर एक चीज़ यकीनी थी, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान ख़त्म हो चुका था, और शायद मेरा नया सफ़र शुरू होने वाला था। मैंने हमेशा मोहब्बत को एक कमज़ोरी समझा, एक फ़रेब, एक इम्तिहान जिसमें मैं हमेशा नाकाम रही थी। मगर आज जब दानियाल मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में बेइंतहा सच्चाई थी, तो मेरे दिल ने पहली बार किसी पर मुकम्मल भरोसा करने का इरादा कर लिया। मैंने उसे खामोश नज़रों से देखा,
जैसे मेरे पास कहने को कुछ ना हो। मगर दानियाल ने एक कदम आगे बढ़ाया और नरमी से बोला, जोया, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं डरती हूँ दानियाल, मैंने हमेशा मोहब्बत को खोते देखा है। मैंने हमेशा खुद को बेयारो मददगार पाया है। मैंने मोहब्बत के नाम पर तस्लील देखी है, रुसवाई देखी है। दानियाल ने आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया। और मैं तुम्हें ये सब कुछ बदल कर दिखाऊंगा जोया। मैं तुम्हें वो इज्जत, वो मोहब्बत दूंगा जिसकी तुम हमेशा मुस्तहिक रही हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे शामिल करना चाहता हूँ जैसे हवा में खुशबू शामिल होती है, जैसे समंदर में लहरें हमेशा रहती हैं, जैसे दिल की धड़कनें बगैर किसी रुके चलती रहती हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैं कोई मगर नहीं सोया। उसने नरमी से मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मजबूर हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक बहादुर औरत हो, एक खुददार औरत हो। मैं तुम्हारी खुददारी को मज़ीद मजबूत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो दुनिया देना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें किसी का खौफ ना हो, जहाँ तुम्हें मोहब्बत में शिकस्त का डर ना हो। मेरे होंठ लरसने लगे। दानियाल, अगर ये सब ख्वाब हुआ तो, अगर एक दिन ये सब ख़त्म हो गया तो? उसने मुस्कुराकर मेरी आंखों में झांका, जैसे वो मेरी रूह की गहराइयों तक पहुँच चुका हो। मोहब्बत ख्वाब नहीं सोया, ये हकीकत है, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी हकीकत बनाना चाहता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहकर उसके हाथ पर गिरने लगे। क्या मैं वाकई मोहब्बत के काबिल हूँ दानियाल? तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत मोहब्बत के काबिल हो जोया, और मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। उसके अल्फाज मेरे दिल में गूंजने लगे, जैसे किसी ने बर्फ की सिल को धूप में रख दिया हो, जैसे किसी ने सूखे हुए दरख्त को पानी दे दिया हो। मैंने अपनी नजरें झुका ली और पहली बार मैंने अपने दिल की दीवारों को गिरने दिया। अगर तुम वाकई मेरे इंतजार कर सकते हो दानियाल, तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। दानियाल के चेहरे पर एक चमक उभरी, जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ को लबों से लगा कर कहा, यह मोहब्बत का आगाज है जोया, ये हमारी कहानी की खूबसूरत शुरुआत है। और यूं मैंने अपने आप को पहली बार मुकम्मल महसूस किया। मैंने मोहब्बत पर यकीन कर लिया, मैंने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया, और सबसे बढ़कर मैंने उस शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जो हमेशा मेरी इज्जत और मेरी मोहब्बत का हकदार था। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से मेरी और दानियाल की नई ज़िंदगी शुरू होती है।